यहाँ पे दो शख्स हैं, एक ओवैसी साहब हैं, तौसीफ साहब हैं। आप लोग दीवाने किसके हैं, ओवैसी साहब के कि तौसीफ साहब के? हम तो दीवाने हैं, इसका दीवाने हैं, इसका असद ओवैसी का दीवाने हैं। हाँ, वो एक कुत्ते के गले में भी टिकट दे देगा तो हम उसको ही वोट डालेंगे। क्या बात करते हैं, बिल्कुल बेशक है तौसीफ साहब, अंजार साहब या दूसरा कोई साहब, किसका चर्चा ज़्यादा चलता है? चर्चा भी MIM का चल रहा है। MIM का चलता है। हाँ, तौसीफ साहब को जिताएंगे, बढ़िया से भारी वोट से जिताएंगे, भारी वोटों से जिताएंगे। बहुत सारे वीडियोस को हमने आपके भी चैनल पे देखा है, आपने भी रिपोर्टिंग किया है। अक्सर जो वीडियोस हैं उनका क्या रुझान रहता है? अक्सर रुझान ये रहता है कि हम पतंग को वोट करेंगे। जय हिंद साथियों, अब तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी बहादुरगंज विधानसभा में है और यहाँ से यहाँ के विधायक वर्तमान में अंजार नईमी साहब हैं, जो कि 2020 में MIM पार्टी से चुनाव लड़े थे और तकरीबन 86,000 के आसपास वोट लाकर वो चुनाव जीते थे और बिहार विधानसभा पहुंचे थे। ये बात अलग है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2020 में जीत हासिल होने के बाद 17-18 महीने के बाद वो MIM पार्टी से अपना रिश्ता नाता वो तोड़ लिए और RJD पार्टी में जाकर शामिल हो गए। क्या बातें थी, क्या वजह थी, क्या कारण था, उस पे हम नहीं जाते हैं। और यहाँ पर जो हम पहुँचे हैं, बस लोगों का रुझान को जानने के लिए ग्राउंड ज़ीरो पर हम जगह जगह पहुँचते हैं। आज ये भाटाबाड़ी पंचायत है और भाटाबाड़ी पंचायत के फुलवाड़ी गांव है। बस यहाँ पर हम पहुँचे हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, इन लोगों से हम बातें करेंगे और बातों का सिलसिला को शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे एक कलीग हैं, हमारे दोस्तों में बेहतरीन दोस्तों में एक दोस्त है माजिद हुसैन साहब, जो यहीं के हैं और यहाँ के लोकल हैं और अच्छे पत्रकार भी हैं। अक्सर यहाँ के लोगों का रुझान को वो जानते हैं और अलग अलग जगह में जाते हैं। सुबह शाम लोगों से इनका उठना बैठना होता है। तो बस आमतौर पर जो यहाँ के लोगों का जो रुझान है, पलड़ा किसका भारी है, किसका हल्का है, इसको भी उसका आइडिया अच्छा खासा है। तो चलिए, हम एक पत्रकार होने के नाते उनसे बस इतना ही जानेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि वो किसको वोट करने जा रहा है, बस इतना पूछेंगे कि उनके यहाँ के आसपास के लोगों का रुझान क्या है। सबसे पहले माजिद भाई, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ठाकुरगंज से चल के हमारे इस सुदूर एरिया में आए हैं, फुलवाड़ी में आए हैं। हम सुपर सीमांचल न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या लग रहा है माजिद भाई, आप जो जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, सुबह शाम चौक चौराहों में जाते हैं, यहाँ के लोग चाहते क्या हैं? क्या वर्तमान ही सही है या कुछ बदलाव चाहते हैं? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखिए, यहाँ के लोगों से मैं जानने की कोशिश की, प्रयास की, तो लोगों का कहने का मतलब ये है कि हम तेजस्वी का सरकार बनाएंगे और यहाँ जो है वोट करेंगे आपका पतंग छाप को। लेकिन देखने वाली दिलचस्प रहेगा कि इस बार का इलेक्शन कैसा क्या होगा, पब्लिक अभी खुल के नहीं बता पा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस को हमने आपके भी चैनल पे देखा है, आपने भी रिपोर्टिंग किया है। अक्सर जो वीडियोस हैं उनका क्या रुझान रहता है? अक्सर रुझान ये रहता है कि हम पतंग को वोट करेंगे और सरकार जो है किसका बनाइएगा। जब मैंने सवाल करते हैं तो उन्होंने बता रहे हैं कि सरकार बनाएंगे हम BJP का। ये लोगों का रुझान आ रहा है। महागठबंधन नहीं, BJP का बोल रहा है। जो पतंग को वोट करेंगे उसका कहने का मतलब ये है कि हम जो है BJP का सरकार बनाएंगे। क्षेत्र में वो विधायक पतंग छाप का यानी ओवैसी का बनाएंगे और बिहार में जब सरकार की बात पूछते हैं तो कहते हैं BJP का बनाएंगे। लेकिन आमतौर पर अगर आपने 50 वीडियोस बनाया है तो जनरली 30 वीडियो में ज़्यादा किसका रुझान देखने को मिला आपको? अभी का जो हवा चल रहा है, अभी जो है पतंग का जो है ज़्यादा हवा चल रहा है। जहाँ भी जाते हैं तो पतंग का लोग ज़्यादा मिलते हैं। पतंग छाप से तौसीफ आलम साहब है। हाँ, बहादुरगंज से कैंडिडेट वो है। और आपके यहाँ इलाके में या आपके गाँव में तौसीफ साहब का होता है ना जाना? हाँ, यहाँ तो जो है अंजार साहब भी आते हैं, तौसीफ भी आते हैं और निर्दलीय से कई उम्मीदवार हैं, वो लोग भी आते हैं और राजनीतिक सरगर्मियाँ काफ़ी तेज है हमारे इधर। जहाँ तक हम विकास की बात करें, अगर चूँकि आप घूमते हैं, कैसा रहा है पिछले 5 साल का विकास का अगर हम सवाल करें? विकास यहाँ हुआ है। आज जो है ये रोड नाला पुलिया हमारे इधर बना है। ये चलिए, ये हमारे पत्रकार साथी थे, बहुत दिनों के बहुत पुराने दोस्त थे हमारे, उनसे हम बातें करते थे। अब गांव वालों से पूछेंगे, चूँकि उन्होंने अपना रुझान जिस तरह से लोगों के पास से उनको रुझान देखने को मिला, वो उन बातों को वो बता रहे थे। अब ज़रा चूँकि हम उनसे ये भी नहीं पूछ सकते थे कि भाई साहब आप वोट किसको दे रहे हैं, अब जो लोगों से हम बातें करेंगे, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनसे हम बातें करेंगे, खुलकर बातें करेंगे। आपका क्या नाम है साहब? सबसे पहले मोहम्मद शफीक नाम है। मोहम्मद शफीक साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, फुलवाड़ी घर है मेरा। क्या है, तौसीफ साहब, अंजार साहब या दूसरा कोई साहब, किसका चर्चा ज़्यादा चलता है? चर्चा भी MIM का चल रहा है।
MIM का चलता है। हाँ, तौसीफ साहब को जिताएंगे बढ़िया से, भारी वोट से जिताएंगे। भारी वोटों से जिताएंगे। लेकिन हवा ये चल रही है ना कि महागठबंधन का सरकार लाना है, लालू जी का बेटा तेजस्वी को सरकार में कोई दिक्कत बैठाना है। नहीं है। सीमांचल में जितना सीट आएगा MIM का, वो लालू जी से फिर बाद में सोचा जाएगा। अभी तो यहाँ जो है MIM से जो है ना, ये सीट जाएगी MIM को। MIM को। हाँ जी। 2020 में आप लोगों ने किसको वोट किया था? वो उस टाइम तो MIM को ही किए थे, मगर गलती किया विधायकों ने, वो भाग गए वहाँ से। अरे हवा बातें ये भी चल रही है कि विधायक के साथ साथ सभी कार्यकर्ता, सभी वोटर्स चले गए RJD में। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो सब पैसों के मामले में चला गया। लालच लालच लालच। हाँ, लालच में चला गया वो लोग। अब की बार आपको क्या लगता है, चूंकि पलड़ा जो है मुकाबला बहुत कांटे का टक्कर होने वाला है, नहीं, कम ऐसे से में कम बाजी 15 से बाजी 20 सीट आएगी MIM को इस बार पूरे बिहार में। पूरे बिहार में? हाँ, पर पूरे बिहार तो MIM पार्टी यानी आपकी पार्टी तो चुनाव लड़ नहीं रही है। लड़ेगी। अभी तो घोषणा नहीं किया है, करेगा, आएगा सीट। हाँ, ओवैसी साहब 5 तारीख को फिर आपके बहादुरगंज विधानसभा में आ रहे हैं। आएंगे, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम उनका। अच्छा, जी जाएंगे सुनने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। ओवैसी साहब की कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है, बताइए। विकास के ऊपर बात करते हैं और शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। वो मैं कहता हूँ कि वो अगर आ जाएंगे ना तो बहुत बढ़िया, खास करके जो है ना सीमांचल को अच्छा खासा मतलब चमकाने में। कैसे लोग भरोसा करेंगे? एक बार तो आप लोगों ने 5-5 विधायक को जिताया था, तो भरोसा कैसे करेंगे वो लोग? देखिए, बीमार आदमी पड़ता है तो एक डॉक्टर नहीं तो फिर दोबारा से तो इलाज। अब ये जरूरी थोड़ा ना है कि एक खुराक में ही दवाई से ही मतलब सेहत सही हो जाएगा, दोबारा भी इलाज कराना होगा। वो तो ये करना होगा, भरोसा करना होगा। लेकिन आपके जो यहाँ के विधायक हैं, उनका दावा है कि हमने इस 5 साल में इतने रोड बनवा दिए, इतने पुल बनवा दिए, उनका ये कहना है, उनका दावा है। वो पहले से ही पास किया हुआ था, और अभी जो है जिस तरीके से रोड घाट नहीं बनाएंगे, कोई भी सरकार आएगा तो रोड घाट तो बनाएगा ही। ठीक है जी, जो उनका फंड से उनको तो करना ही है। हाँ, उनको तो करना ही पड़ेगा। वो लास्ट में आकर के, वो भी तो तौसीफ साहब का ही देन था जो सारा पास किया हुआ था, ये आकर के जो सिर्फ आगे धक्का मार दिए बस। चलिए, आपने दिल की बात बोला, लेकिन आसपास के इलाके, आसपास के लोग क्या बोलते हैं? चौक चौराहे में लोग तो आ जाते हैं सुबह शाम, क्या बोलते हैं? MIM को ही जाएगा वोट, तो यहाँ से भारी बहुमत से जाएगा वोट उनको। MIM को ही जाएगा। जी जी। चलिए, चाचा हैं, चाचा से भी हम बातें करेंगे। चाचा, आपके गांव में हम आज पहुंचे हैं बस यही जानने के लिए कि इस बार आपके गांव के लोग सोचते क्या हैं, किस नेता के बारे में, किस पार्टी के बारे में सोचते हैं? हम लोग तो सोचते हैं कि भाई MIM हमारा मजबूत हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमारा लीडर एक ही लीडर है हमारा, हम तो इसको ही मजबूत करने के लिए चाहते हैं। लेकिन विधायक लोग जो ये वोट लेके, हम लोग MIM को पार्टी को वोट दिए थे, हमारा वोट लेकर के वो और जगह से पल्ला बदल दिया है, तो ये हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी भी आएगा, हम MIM को ही वोट देंगे। MIM को ही देना है? MIM को देंगे वोट, क्योंकि हमको मजबूत करना है अपना लीडर। हमारा लीडर अभी कोई है ही नहीं। तो आप लोग तो मजबूत कर देते हैं, आप लोग तो जिता देते हैं, तो फिर रहते कहाँ हैं आपके विधायक पार्टी में? नहीं रहता है तो ये उनका कमी है। हम लोग तो भाई उनको पीछे सपोर्ट देते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं। अब नहीं अगर रहेगा वो, तो फिर आप, उनका दिल है, उसका दिमाग है, वो लोग जाने कि बिकाऊ में तो हर चीज़ रहता है। पैसे के मामले में हर चीज़ बिक जाता है, चाहे औरत हो या मर्द हो, हर कोई बिक जाता है पैसे के मामले में। लेकिन हम लोग तो फिलहाल यहाँ भी है, ढाका में भी हमारा वही आएगा, और यहाँ भी वही आएगा। 15-20 सीट आएगा तो आएगा ही। 15-20 सीट? हाँ जी। पूरे सीमांचल में 24, महज 24 ही सीट है? हाँ, तो 15-20 सीट आएगा उसका। 24 में 20 सीट ले लेंगे? हाँ, ले लेंगे। अगर महागठबंधन अगर नहीं लेता है तो हम लोग तो इतना सीट लेंगे। चलिए, आपने अपने बयान में कहा कि हमारा एक ही नेता ओवैसी है। हाँ, एक ही नेता। तेजस्वी भी तो मुसलमानों के लिए बोलता है। वो कहाँ बोलता है, किस जगह बोला है? उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो वक्फ कानून है इसको हम कूड़ेदान में डाल देंगे। हम तो देखते हैं कि कभी वो कोई ये लालू का बेटा उठाया आवाज़, ना ये राहुल गांधी आवाज़ उठाया, कोई तो नहीं। हमारा एक लीडर है, वही हर जगह जाके आवाज़ उठाता है, तो हम उसको ही चुनेंगे ना, हम उसको एक मजबूत बनाएंगे। पहले से तो महागठबंधन, पहले से आप लोग कांग्रेस को तो वोट करते थे चाचा। कर रहे थे, अब दिल बदल लिए? देख लिया ना, दिल बदल लिए? हाँ, दिल बदल लिया, देख लिया ना कि हर दिन तो उसका ही है, कांग्रेस का ही है। अच्छा, तो हर दिन कांग्रेस का ही है, तो कांग्रेस का दिन तो जो है, तो वो तो अब जो अभी सरकार है, वो सरकार तो भैया वो तो उसको ही बोलता है कि लिखित तुम्हारा है, आवाज़ हम उठा रहे, लिखित तुम्हारा ही है। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे 2 शख्स हैं, ओवैसी साहब हैं, तौसीफ साहब हैं। आप लोग दीवाने किसके हैं, ओवैसी साहब के कि तौसीफ साहब के? हम तो दीवाने हैं, इसका दीवाने हैं, इसका असद ओवैसी का दीवाने हैं। वो किस, हाँ, वो एक
कुत्ते के गले में भी टिकट दे देगा तो हम उसको ही वोट डालेंगे। क्या बात करते हैं। बिल्कुल बेशक यही है। हम उसको ही वोट डालेंगे, चाहे किसी को भी दे दे वो टिकट। तो इसको दीवानगी कहें या क्या कहें फिर? दीवानगी सोचिए इसमें, पतंग का दीवानगी ही सोचिए। चलिए, सुबह शाम तो आप लोग चौक चौराहे में जाते हैं, क्या चर्चा, अक्सर चर्चा क्या होता है? जहाँ भी हम भी फिरते हैं तो फिलहाल तो अभी पतंग का ही बात बोलता है, तो आप फिर उसका अंदरूनी बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। मुंह में तो अभी सब पतंग पतंग बोलता है। आज के डेट में अगर वोट हो जाए तो हमारा तौसीफ साहब तो निकला हुआ है। आज के डेट में अगर हो जाए तो हो जाए तो चलिए, नोटिफिकेशन अभी भी जारी नहीं हुआ है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 5 और 6 तारीख को, शायद 6 तारीख को नोटिफिकेशन लग जाए और चुनाव के जो तारीख है उनका ऐलान हो जाए।